नेचुरल वैली में करीबन 500 भूखंड धारकों को अब तक उनके प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हुई। जहां एक तरफ प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्यवाही करने की बात करते हैं, पर कुछ भूमाफिया इस कार्यवाही से अछूते ही रहते हैं। इंदौर जिले के बेटमा खुर्द में ऐसा ही मामला देखने को आया है, जहां पर इंदौर और नागपुर के भू माफियाओं ने मिलकर नेचुरल वैली नाम की कॉलोनी बनाकर भोली भाली जनता को बेहतर घर का सपना दिखाया, पर मौके की जमीन पर इस आवासीय प्रोजेक्ट में सैकड़ों पीड़ितों के हाथ अब तक उनका भूखंड नहीं आया है। नागपुर की फिनिक्स इंफ्रा और इंदौर की TDS इंफ्रा एस्टेट कंपनी भूखंड धारकों से करोड़ों रुपए लेकर बैठ गई, लेकिन अब तक भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं की। पीड़ित प्लाट धारक पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाकर बरसों से हो रहे परेशान। पीड़ितों ने भू माफिया से लड़ने के लिए बनाई समिति। भू माफिया से पुलिस और प्रशासन के स्तर पर और वैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ितों द्वारा TDS एंड फिनिक्स इंफ्रा नागरिक सहकारी संघर्ष समिति इंदौर नाम की समिति का निर्माण किया। समिति के अध्यक्ष विष्णु हाडे द्वारा बताया गया कि हम सभी पीड़ितों ने अपने हक के लिए हाई कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है। नेचुरल वैली कॉलोनी को लेकर SIT जांच कर रही है। कॉलोनी नेचुरल वैली एवं नेचुरल वैली फेज 3 में कई पीड़ितों द्वारा प्लाट खरीदे गए, पर दोनों कंपनियों के बीच विवाद में अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई। धोखाधड़ी के आरोप में दोनों कंपनियों के संचालकों पर FIR दर्ज की हुई थी, लेकिन आरोपी अभी भी बेखौफ है। दरअसल इंदौर के हरमन सिंह होरा, रणजीत सिंह होरा ने TDS इंफ्रा एस्टेट नाम की रियल एस्टेट कंपनी बनाकर बेटमा खुर्द में नेचुरल वैली कॉलोनी की योजना बनाई, लेकिन नागपुर की कंपनी फिनिक्स इंफ्रा को मार्केटिंग का काम सौंपा गया, पर कुछ समय बाद ही दोनों कंपनियों के बीच पैसे के लालच को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसका खामियाजा भूखंड धारक पीड़ितों को उठाना पड़ा। करीबन 500 पीड़ित परिवार अपने हक के लिए आज तक लड़ रहे हैं। नहीं है। खोजबीन करने पर पता चला, उन्होंने फिर 2017 में एक पेपर में जाहिरात दी है, वो दैनिक भास्कर में। वहाँ पे कहा गया कि भाई ये 207 भूखंड है, इनका मतलब हम आपको कब्जा प्रमाण पत्र दे रहे हैं, इसलिए आप बेटमा में आके ये कब्जा प्रमाण पत्र लीजिए करके। उसके बाद में जब पता लगा कि सारा मतलब फिनिक्स इंफ्रा से और TDS इंफ्रा हरमन सिंह होरा, तरनजीत सिंह होरा से उनका मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में जब हम लोगों ने जन सुनवाई DIG ऑफिस में जन सुनवाई में करीबन मतलब 40-45 लोगों ने एप्लीकेशन दी। DIG साहब ने मतलब उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए बोला। बेटमा पुलिस से 5/11/2016 को 3 FIR दर्ज हुई। FIR नंबर 447, 448, 449 2016 है ना। उसके बाद में जब यहाँ से जो कार्रवाई हुई है, तो हम लोगों ने काफ़ी इधर उधर से मेहनत करके जब उनके जमानत के लिए उन्होंने जो आवेदन लगाए, उन्हीं के आवेदन पत्रों में से कुछ इकट्ठा जानकारी करके हमने पुलिस को मतलब इनकी जानकारी दी। क्या साहब TDS इंफ्रा इस प्रकरण में पूरा इन्वॉल्व है और इसने हम लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी है और इसने फिनिक्स इंफ्रा से करीबन 25 करोड़ के ऊपर अमाउंट लिया हुआ। उसमें 18,55,000 रुपये बाय चेक, 7,27,78,000 बाय कैश, ऐसे 25 करोड़ लिया, जबकि फिनिक्स इंफ्रा को 24 करोड़ देना था। 25 लाख रुपए उन्होंने अभी भी ज़्यादा दिए हैं। पुलिस के सामने TDS इंफ्रा ने 2-3 एग्रीमेंट उन्होंने प्रस्तुत करे ओरिजिनल। उसमें एक है अनुबंध पत्र, कब्जा रहित अनुबंध पत्र दिनांक 9/1/2010, जो कि फिनिक्स इंफ्रा के एक कर्मचारी सुधीर बुधे, जो कि इस कार्य के लिए प्राधिकृत नेता, उसके साथ में उन्होंने निष्पादित करने 160 रुपये के जगह पे 360 का करके करीबन उन्होंने मतलब आपका मेरे ख्याल से 22 करोड़ रुपए ज़्यादा लेने की मतलब कोशिश करी है। उसके पश्चात उन्होंने एक एग्रीमेंट वो भी जमा करा, जो 13/9/12 को उन्होंने क्या बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो 13/9/12 का है। उसमें उन्होंने जो पूर्ववर्ती जो पैसा मिला और जो पहले फिनिक्स इंफ्रा ने उनकी ज़मीन बेची, उसको छुपाते हुए एक नया एग्रीमेंट उन्होंने रचने की कोशिश करी है। तीसरा एग्रीमेंट उन्होंने बनाया 16/10/14, उसमें सारा का सारा मतलब पूरा पहले वाले एग्रीमेंट को नकारते हुए या पूरे मतलब एग्जीक्यूटेड हुए हैं, बनाए हुए, लेकिन हमने उसको निरस्त कर दिए और पूरा पैसे का मतलब उन्होंने उसको ये कर दिया।